कल्पना कीजिए कैलाश पर्वत की उन दिव्य ऊंचाइयों की, जहां चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जहां हर दिशा में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है और जहां स्वयं देवों के देव महादेव और माता पार्वती निवास करते हैं। लेकिन एक दिन वहीं पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक ऐसा क्षण जब एक पिता ने अपने ही पुत्र का सिर अपने त्रिशूल से अलग कर दिया, और उस क्षण से एक नई शुरुआत हुई। एक ऐसे देवता का जन्म हुआ जो आगे चलकर पूरे संसार में प्रथम पूजनीय बने, और वो थे भगवान गणेश। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर अकेली थीं और उन्होंने स्नान करने का निश्चय किया। लेकिन उनके मन में एक चिंता थी कि जब तक वो स्नान करेंगी तब तक द्वार पर पहरा कौन देगा। तभी माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उबटन को अपने हाथों में लिया और अपनी दिव्य शक्ति से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस मिट्टी के पुतले में प्राण फूंक दिए और वो बालक जीवित हो गया। उसकी आंखें खुली और उसने सबसे पहले अपनी माता को देखा। माता पार्वती का हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपका आदेश क्या है? माता पार्वती ने कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम इस द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं बाहर ना आऊं किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। गणेश ने अपने सिर को झुकाकर कहा, जैसा आपका आदेश माता, और वो द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी तपस्या पूरी करके कैलाश लौटे। उन्होंने अपने घर के द्वार पर एक अजनबी बालक को खड़ा देखा। शिव जी अंदर जाने लगे, तभी गणेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोक दिया और कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी आश्चर्यचकित हुए क्योंकि आज तक किसी ने उन्हें रोका नहीं था। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? गणेश ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन मेरी माता ने आदेश दिया है कि किसी को अंदर ना आने दूं। शिव जी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गणेश अपने स्थान से नहीं हटे और बोले, जब तक मेरी माता अनुमति नहीं देंगी तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को क्रोध आने लगा और उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। लेकिन गणेश कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने अकेले ही शिवजी के सभी गणों को पराजित कर दिया। अब शिवजी का क्रोध और बढ़ गया। पूरा कैलाश कांपने लगा। देवता भी चिंतित हो गए और फिर क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश का सिर उनके शरीर से अलग कर दिया। गणेश का शरीर भूमि पर गिर गया और पूरा वातावरण शांत हो गया। उसी समय माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र का शरीर देखकर उनका हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका क्रोध इतना भयानक हो गया कि उन्होंने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए और सभी भगवान शिव के पास गए। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से वचन दिया कि वो गणेश को पुनः जीवित करेंगे। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण शिवजी के आदेश का पालन करते हुए गए और उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शिवजी को दे दिया। शिवजी ने उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। गणेश ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। पूरा कैलाश खुशी से गूंज उठा। तब भगवान शिव ने घोषणा की कि आज से गणेश मेरे पुत्र हैं और इन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाएगा। संसार में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश की पूजा होगी और तभी से भगवान गणेश प्रथम पूजनीय बने और विघ्नहर्ता कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य का पालन करने वाला हमेशा महान बनता है और माता पिता का प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं जो आपके विश्वास को और मजबूत करेंगी। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। हर हर महादेव।